हेलो दोस्तों, श्री ओम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो भाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। और अक्सर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जब पूछ दिया जाता है तो है ना, या तो हम छोड़ देते हैं या फिर गलत है ना आंसर करके आते हैं। तो चलिए आज इसका हम एक बेहतर तरीका देखते हैं जो कि हमेशा दिमाग में बैठा हुआ रहे और जब भी कोई एग्जाम में आ जाए तो इसे हम आसानी से हल कर सकें। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है किसी संख्या को क्रमांगत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर, है ना, कितना से 4 तथा 5 से भाग देने पर, और वो क्रमांगत रूप से होना चाहिए, है ना। 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल 1 तथा 4 बचता है। अब ये वही संख्या को, है ना, क्रमांगत रूप से अगर 5 तथा 4 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों है ना, आप इससे पहले यानी जो है ना, जो भाग विधि से प्रश्न को हल करते थे उसका स्ट्रक्चर ही अलग रहता था, है ना। या फिर यानी जो है ना, आप इस जगह पर भाजक रखते थे और इस जगह पर भागफल रखते थे और उसके बाद बीच में आप भाज्य रखते थे और नीचे में आप शेष रखते थे। लेकिन उस प्रश्न से यानी जो है ना, ये प्रश्न बिल्कुल हटके है ना। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना होगा, यानी कि जहां आप से जो है ना भागफल लिखे हैं वहां पर शेष लिख लीजिए और जहां पर शेष लिखे रहते थे वहां पर आपको भागफल लिखना होगा और बाकी जो रहेगा वो सेम दो चीज रहेगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। लिखा हुआ है कि 4 तथा 5 से क्रमांगत रूप से भाग देने पर, चलिए है ना, सबसे पहले आपको इस तरह का यानी जो है ना एक ठो जो है ना बना लेना है डायग्राम और इसको आप है ना जितना संख्या कहे उतना यानी जो है ना भाग में बांट देना है। तो कहा गया है कि 4 तथा 5 से, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 4 और यहाँ पर लिख लीजिए 5, है ना। 4 तथा 5 से, है ना, भाग देने पर यानी कि जो संख्या जिसको भाग दे रहे हैं उस संख्या को बीच में हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। बोला गया है कि 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल 1 तथा 4 बचता है। अब देखिए यानी जो है ना हम कहेंगे कि यानी 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है और 5 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। चलिए तो है वह संख्या यानी जो है ना हम लोग को अब यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर काम ना करना बल्कि नीचे से ऊपर की ओर काम करना है। यहाँ जो है ना इससे बिल्कुल हटके ये प्रश्न है ना। अगर इस पे आप इसको बनाएंगे तो जो है ना नहीं बन पाएगा, है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर बना करके आप अगर बनाएंगे यानी कि इसे आप फार्मूला कहिए, ट्रिक कहिए, है ना, जो भी कहिए, इसी पर आधारित ये प्रश्न दिया हुआ रहता है और हम लोग को हल करना होता है। तो अब यहाँ से हम बताए दोस्तों आपको कि नीचे से ऊपर की ओर काम करना है। अब बताइए, है ना, हम 5 से किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 4 बचना चाहिए। तो है ना कितना बार भी हम लगा सकते हैं। अगर 2 बार लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 होना चाहिए। 3 बार लगाएंगे तो 5 ते 15 और 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। लेकिन हमें ज्यादा बड़ा संख्या नहीं लेना है, छोटे संख्या से ही चेक करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भागफल को 1। तो 5 एकाएं 5 और 5 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9, है ना। समझ में आया। यानी कि 5 गुने 1 यहाँ भागफल है ना, देखिए लिख रखे हैं यहाँ भागफल है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेष है। तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष करते थे तो भाज्य प्राप्त होता था। चलिए तो 5 एकाएं 5 और 5 4 9 आ गया। चलिए इसका काम खत्म हो गया, है ना। 5 से इसमें भाग दे रहे तो 4 जो है ना शेषफल भी आ रहा है और भागफल कितना आ रहा है ये आपको यानी जो है ना प्रश्न में नहीं दिया गया है, नहीं कहा गया है इसके बारे में। अब देखिए, है ना, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष तो 4 नमा 36 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 37। अब देखिए यानी जो है ना किसी संख्या को, तो वह संख्या कितना आया निकल करके, 37, है ना। यहाँ ध्यान देना है, ये 37 को अब कहा जा रहा है कि 5 तथा 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए फिर एक और बना लेना है हम लोग को 5 तथा 4 से भाग देने के लिए। अब बताइए इस 37 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 सते 35 यानी कि 7 बार में और 2 शेषफल बच गया, है ना। समझ में आया। यानी कि 37 को अगर 5 से भाग देंगे तो 7 बार लगेगा, तो 5 सते 35, 2 बचा शेषफल। चलिए अब हम लोग को यानी जो है ना यह जो है ना 4 के लिए भाजक कहलाएगा।
तो है ना 4 से अब 7 में भाग देंगे तो एक बार तो जरूर लगेगा, 4 एकाई 4 और शेषफल कितना आ गया 3। अब हम लोग को यही पूछा गया था कि 5 तथा 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 5 से भाग देने पर 2 और 4 से भाग देने पर 3, यानी कि आपका उत्तर आ गया 2 और 3। और ये जो है ना आपको आंसर कहलाएगा। और आपको यानी जो है ना 4 को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, है ना। ए में जैसे मान लेते हैं कि ए में दिया हुआ है 2 3, बी में दिया हुआ है आपको 4 5, सी में दिया हुआ है आपको है ना 3 2, और डी में दिया हुआ है आपको नन ऑफ दीज। अब आपको चुनना पड़ेगा। तो बताइए 2 3 किस में है, ए में, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ए। और अब आपका रहा 1 नंबर का प्रश्न। तो इस तरह से है ना एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसे हम बोर्ड पर लिख लेते हैं पहले। चलिए, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो जो है ना वीडियो को रोक करके आप इसे बना भी सकते हैं, है ना। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है ना। आपको ये 4 को संख्या भी दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या यानी जो है ना प्रत्येक जो है ना संख्या को है ना आप चेक करके भी देख सकते हैं। और इसको जो है ना बनाने का तरकीब अभी आपको हम बता रहे थे कि जो है ना आपको चाहे जितनी संख्या कहा जाए, है ना, हालांकि आपको चेक करने पर प्रश्न को सही जो है ना आंसर आप नहीं भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस तरह से आप कर करके अगर आप बनाते हैं तो आपका यानी जो है ना सही आंसर भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए, हम आपको बता रहे थे यानी जो है ना इससे पहले वाले प्रश्न में कि जो है ना भाजक को इस तरफ लिखना है और शेषफल को इस तरफ लिखना है, और भागफल जो रहेगा उसको बीच में हम लिखते चले जाएंगे। तो लिखा हुआ है 4 5 6 से भाग देने पर, तो 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं। और उसके बाद कहा गया है कि शेषफल 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है। अब बताओ दोस्तों, है ना, यानी कि अगर हम है ना 6 को एक मर्तबे लगा करके शेषफल को जोड़ेंगे तो भाजक प्राप्त होगा। तो 6 एकाई 6, ज्यादा बड़ी संख्या हमको यानी जो है ना ज्यादा जो है ना बड़ी संख्या से जो है ना भाग नहीं लगा करके देखना, बल्कि छोटे संख्या से ही देखना है ना। एक से ही शुरू करके है ना चलना चाहिए कि ताकि यानी संख्या बड़ी ना हो जाए। तो 6 एकाई 6 और 6 4 10 आया। अब बताइए 10 पचे 50 और 50 3 53 आया। अब बताइए, है ना, उसके बाद इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे तो 4 तिया 12 और है ना 4 तिया 12 आ गया, है ना, 12 के 2 और 5 और 20 1 21, है ना 212 आया। और 212 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये आ गया 214। चलिए, आंसर आपका तैयार हो गया, यानी कि वह कौन सी संख्या है, तो 214 है, यानी कि आपका आंसर ए वाला सही होगा। तो इस तरह से है ना एक दो प्रश्न और देख लेते हैं कि ताकि कंफ्यूज न रहे। चलिए, इसे आप बनाइए, वीडियो को रोक करके बनाइए, है ना। लिखा हुआ है एक संख्या को 5 8 5 यानी कि 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से क्रमशः 5 9 13 से भाग दिया तथा शेषफल 4 8 12 प्राप्त किया। यदि वह संख्या को 585 से ही भाग देता तो शेषफल क्या प्राप्त होता। चलिए, इसे आप है ना वीडियो को रोक करके बनाइए। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप है ना इसे बनाए होंगे। और अब हम प्रयास करते हैं। देखिए, है ना, सबसे पहले आपको हम बताए थे कि इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है। चलिए, जितना अंक यानी जो है ना जितना भाजक लिखा हुआ हो उतना अंक जो है ना भाग में इसे बांट लीजिए। चलिए, इतना तो आप कर लेंगे, है ना, 1 2 3 भाग बन गया। और कहा गया है कि जो है ना 5 9 13 से भाग देने पर तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 13 लिखेंगे, है ना। कहा गया है कि 4 है ना 4 8 12 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख लीजिए 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 12 शेषफल प्राप्त होता है। अब देखिए, है ना, तो सबसे पहले हम इसको एक बार लगा करके देखेंगे। तो जो है ना यहाँ भागफल 1 लिए तो 13 एकाई 13 और 13 में अगर यानी जो है ना शेषफल को जोड़ेंगे तो 13 12 मिलकर के 25 आ गया। चलिए, अब 25 को इसमें गुना करेंगे तो 25 नमक 2 25, है ना, 225 और 8 कितना हुआ, 225 और 8 233 हुआ। चलिए, 225 और 8 233 हुआ। उसके बाद अब इसमें इसको गुना कर करके इसको जोड़ेंगे तब 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15 1 16 और 5 दूनी 10 1 11,
है ना, और इसको जोड़ेंगे 4 को, तो ये आ गया 1169। चलिए यहाँ पर हम 1169 लिख लेंगे। और अब देखिए दोस्तों, है ना, वह संख्या हमें प्राप्त हो गया जिसमें हमें 585 से भाग देना है ना, पहले से यही नहीं दिया हुआ था। और अब हमें 1169 प्राप्त हो गया। अब इस 1169 को कहा जा रहा है कि यानी जो है भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, किससे, 585 से। अब देखिए अगर हम 2 बार में लगाएंगे तो है ना, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, 5 दूनी 10, 1 11, 1170 आ रहा है। 2 बार में भाग नहीं लग रहा है, तो 1 बार में लगाएंगे, है ना, तो 5 8 5 से अगर 1 1 6 9 को भाग देंगे तो 1 बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 8 5, और घटाइए, 9 में से 5 गया 4 बचा, और 16 में से 8 गया 8 बचा, और ये बच गया 10 में से 5 गया 5, यानी कि आपका शेषफल कितना आया, है ना, 584। और यही आपका आंसर आया। और उम्मीद करते हैं एक प्रश्न और ले लें तो अच्छा होगा, उसके बाद वीडियो को रोकेंगे। चलिए, है ना, इसे आप खुद से बनाइए एक बार वीडियो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बनाए होंगे। लिखा हुआ, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, और भागफल को 2 से भाग दें तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। इस संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए, है ना, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या बताए, है ना, डायग्राम बना लेना है इस तरह का, और जितनी संख्या जो है ना भाजक के रूप में रहे उतने भाग में इसे आप बांट लीजिए। चलिए, कहा गया है कि 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब पहला भाजक 3, और उसके बाद कह रहा है भागफल को 2 से भाग देने पर, तो यहाँ 2 लिखेंगे, है ना, शेषफल 1 प्राप्त होता है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब बताइए, है ना, यहाँ हम कौन सी संख्या, ज्यादा बड़ा तो लेंगे नहीं, 1 ले लेते हैं, भाजक को सॉरी भागफल को 1 ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य, तो 2 1 आए 2, और 2 में शेष को 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। चलिए, अब यहाँ यानी जो है भागफल हुआ, इसके लिए यह भागफल हुआ, कहा भी गया था कि भागफल को 2 से भाग देने पर जो है ना शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो इसका भागफल 3 है और इसको हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। कितना बार कट करके, 1 बार में कट करके। चलिए, अब जो है ना हम लोग को इसका भाजक ज्ञात करना है, तो 3 तिया 9, और 9 1 10 आया। अब कहा गया है कि, है ना, इस संख्या को यानी कि जो है ना 10 को 6 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 10 को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 6 1 6, यानी कि शेषफल आपका कितना आ गया, 4। यही आ गया आपका आंसर। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अवश्य समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे एक सपोर्ट देने का कृपा करें। धन्यवाद।